फेड की बैठक आज से शुरू हो रही है। एक्सपेक्टेशन वैसे तो ज्यादातर मान ही रहे हैं कि 0.5% की हाइक होने वाली, बट थोड़ा कल जैसे आप बता रहे थे बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ, थोड़ा कॉशियस हो गया अमेरिकी बाजार। जरा समझाएं, बड़े इवेंट आ रहा है, पहले अमेरिकी बाजार की बात करते हैं फिर हमारे बाजार समझेंगे। दीप, मुझे लगता है अमेरिकी बाजार वेट एंड वॉच वाले मूड में बड़ी तेजी या बड़ी मंदी फेड के डायरेक्शन की बात करना चाहते हैं, क्योंकि कमोबेश इस बात को लेकर तो लगभग आम राय बन चुकी है कि 0.5% ब्याज दरें बढ़नी है, लेकिन 20% से ज्यादा लोग अब कहीं कहीं 1% का भी मानकर चल रहे हैं। अब फेड क्या सरप्राइज देते हुए, सरप्राइज तो नहीं कहूंगा, शॉक देते हुए क्या 1% कर सकता है, इससे कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं कर सकता, करने में कर भी सकता है। संभावना कम है, संभावना कम होने का मतलब ये नहीं कि संभावना नहीं है, कम होने में और संभावना नहीं होने में बड़ा फर्क है। इसलिए अमेरिकी बाजार भी मुझे लग रहा है कि एक तो दम साधे हुए देख रहे हैं कि क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि चलिए 0.5% जैसी उम्मीद है और आमतौर पर फेड को माना जाता है बाजार के मुताबिक चलने वाला है और बाजार के आम राय को ध्यान में रखकर चलता है। समझिए उस हिसाब से 0.5% ब्याज दरें बढ़ा भी दे, लेकिन कमेंट्री क्या, कमेंट्री तो फेड अपनी मर्जी से बोलेगा, कमेंट्री वो थोड़ी बोलेगा जो बाजार हमेशा सुनना चाहे। तो वो कमेंट्री क्या होगी, आगे के आउटलुक को लेकर, महंगाई को लेकर फेड कितना कॉन्फिडेंट है। क्या फेड ये कहता है कि जो हमने 9.1% का आंकड़ा देख लिया यही टॉप है और इसके बाद हम ये आंकड़ा अब नहीं देखेंगे? अगर ये कॉन्फिडेंस उनकी बातों में झलकता है तब तो बाजार को राहत मिलेगी, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है और वो डर अगर फेड को फिर भी रहे कि नहीं हमने सब कुछ कर लिया लेकिन अभी भी हमारे काबू में नहीं आ रही चीजें, वक्त लगेगा, ये वक्त लगेगा वाली चीज बाजार सुनना नहीं चाहता। इसलिए मुझे लगता है कि देखते हैं क्या कुछ होता है, फेड किस तरह से अपनी पोजीशनिंग करता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हो सकता है फेड की पोजीशनिंग जैसी भी हो, बाजारों का रिएक्शन और भी अलग भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो बेहतर ये कि बड़ा काम जो भी या बड़ा डायरेक्शन जो भी लेना है बाजार में आपको, वो फेड की मीटिंग के बाद लेना चाहिए। एक तो ये चीज हो गई फेड की। दूसरी तरफ दीप, नतीजों का सीजन है, अल्टीमेटली रिजल्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब कल भी आप देखिए, कल वॉलमार्ट ने आपके गाइडेंस घटा दिया और गाइडेंस घटाने के बाद वहाँ रिटेल शेयरों की जो हालत है, भारी पिटाई होगी। और हमारे यहाँ से भी काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल कारोबार में है, दूसरे कारोबार में, जो वहाँ पर वॉलमार्ट और दूसरे टारगेट है, कॉस्टको वगैरह को सबको सप्लाई करती है। तो मतलब थोड़ा मामला ढीला है। सो पता नहीं प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेशन का कम होना ये दिखेगा नहीं दिखेगा, ग्रोथ का कम होना दिख रहा है। एग्जैक्टली है ना। सो अब आप मतलब मारना किसे चाहते थे, मर कौन रहा है, वैसा वाला हाल है। चलिए ग्रोथ तो मरेगी, हमें पता है कि जब आप इन्फ्लेशन को मारोगे, लेकिन इन्फ्लेशन तो मरे जी, कम से कम वो तो कम आए। अगर इन्फ्लेशन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और पता चला, मतलब ये वैसा हाल हो गया ना कि जब लोग कोविड का इलाज करवाने गए तो कोविड का हुआ नहीं हुआ, बाकी 25 चीजें और हो गई, उससे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। ये वैसा वाला हाल है कि ऐसी दवाएं आपने दे दी कि जिससे दूसरा काम ज्यादा बढ़ गए। सेम सिचुएशन हो रही कि अब जो कुछ भी ब्याज दरें बढ़ाने का, लिक्विडिटी टाइट करने का सिस्टम फेड की तरफ से चल रहा है, उससे महंगाई कब और कितनी काबू में आएगी वो तो पता नहीं, लेकिन आपके ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क पहले से लगने लगे। और देखिए, ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क लगने का सबसे बड़ा आपको इंडिकेशन तो कंपनियों से ही मिलता है ना। अगर कंपनियां कह रही है कि हमारे लिए हालत थोड़ी सी खराब हो रही है, गाइडेंस घटा रही है, तो वो सेंस कर रही है कि आगे चलते हुए ग्रोथ कम होगी ही होगी। और अगर ऐसे में फेड की तरफ से कुछ इस तरह की कमेंट्री आ जाए कि भाई ग्रोथ खराब होनी ही होनी है और ऊपर से कंपनियां गाइडेंस खराब दे, तो फिर अमेरिकी बाजार ढह सकते हैं, खराब हो सकते हैं। सो आई थिंक मैं इंतजार करना चाहूंगा गुरुवार सुबह का, परसों सुबह देखते हैं क्या कुछ होता है, उसके बाद ही बड़ा डिसीजन लिया जाए ग्लोबल मार्केट से। तब तक ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सुस्ती में रहेंगे, थोड़े नीचे रहेंगे। उसका रीजन ये कि आप फेड की मीटिंग में जाने के पहले है ना, आप मतलब हमारा 15,200 नहीं है, वैसे डाउ का 30,000, हाँ 30,000, 29,800, 30,000 कुछ हुआ था, राइट। हाँ, सो आप 30,000 डाउ पे नहीं है और यहाँ पर 16,000 निफ्टी पर नहीं है, करेक्ट। सो सॉरी 15,200 निफ्टी पर नहीं है। सो आप काफी ऊपर जा रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि मतलब बहुत बड़ी तेजी में जा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर से 8-8, 10-10% आपका नेस्डेक रिकवर हो चुका है, हमारे बाजार 8-10% रिकवर हो चुके हैं, अमेरिका 7-8% रिकवर हो चुका है डाउ पर। सो आई थिंक आप हायर लेवल पर जा रहे हैं, वहां जहां पर गलती की गुंजाइश थोड़ी सी कम है। सो मेरा ये समझना, आज और कल 2 दिन अमेरिकी बाजार थोड़े से सुस्ती भरे रह सकते हैं, हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ सकती है। अब इस आउटलुक में एक ही चीज बदलाव कर सकती है, वो ये कि अगर कोई नतीजे दमदार आ जाए, मसलन आज अल्फाबेट आने वाला है, राइट। अगर कोई नतीजे ही एकदम ऐसे तोड़फोड़ आ जाए जो डाउ का मूड माहौल एक दिन के लिए सुधार दे, क्योंकि
इसमें दीप एक चीज और भी है कि लगभग सारी आम राय बनी हुई कि जो कुछ करना है फेड की मीटिंग के बाद करना है। करेक्ट, Exactly. सबको ये लगता है कि फेड के बाद ही करेंगे, तो फिर कोई तो खरीद ही रहा है ना। बिल्कुल। सो आई थिंक थोड़े क्रिटिकल है, एक दो ट्रेडिंग सेशन शांति से वेट एंड वॉच वाले बोर्ड में रहे, न बड़ी तेजी करने के मूड में आए न बड़ी मंदी करने के मूड में आए। गुरुवार को देखेंगे जो होना है, तब एक क्लियर कट कॉन्ट्रा कॉल या सॉरी एक क्लियर कट प्रॉपर कॉल उस दिन लिया जाएगा। तब तक लिए थोड़ी सी शांति, आराम से। हाँ, अमेरिकी बाजारों को देखिए, नतीजे भी बहुत हैं, इवेंट्स भी बहुत हैं, फेड की मीटिंग भी है, और आजकल तो हर मीटिंग ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग यही है। करेक्ट। हर एक मीटिंग में ऐसा लगने लगा है हमें। लेट्स सी क्या। तो चलिए वहां पर तो हमारी नजर है।